हमारे इसी भारतवर्ष के अंदर राजा उतानपाद जी हुए। उतानपाद किससे कहते हैं? पाद कहते हैं चरणों को। जिसके चरण ऊपर हो और सर नीचे हो। माँ के गर्भ में इस जीव का यही हाल होता है। तो वो उतानपाद जिनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम था सरुचि। घर में संतान नहीं थी, पर प्रेमियों सुनीति जो थी पानी मांगती थी तो सोने के गिलास में पानी मिलता था। हाँ जी। हजारों नौकर हर वक्त खिदमत को पासते, हाँ जी। पर रानी की गोद खाली थी, आबाद नहीं थी। हाँ जी। सब कुछ था पर भाग्य में औलाद नहीं। जय हो। ऋषि मुनियों संतों का फरमान यही है, शमशान है वो घर जहां संतान नहीं। जय। जिस घर में संतान नहीं होती उस घर को शमशान का ही रुतबा दिया गया। हाँ जी। एक दिन रानी राजे कोल बैठी, कहंदी हाथ जोड़ के आख्या ना घबराओ स्वामी, हाँ जी। हथ बन के कर मैं अर्ज थानू, हाँ जी। इस बादशाह हथ नु किमें बचाओ स्वामी। जय जय। मेरा दिल तद खुश हो सी, एक ब्याह जे होर कराओ स्वामी, खबरे फिर धी मुंह पुत दा मुंह दिसे, इस घर नु स्वर्ग बनाओ स्वामी। जय जय। महाराज मेरे कहने से मेरी छोटी बहन है सरुचि, आप उसके साथ अपना विवाह कर लीजिए, भगवान कृपा करे हमारे घर में संतान हो जाए। मेरे भाग्य में तो है नहीं। जब कोई भी इंसान अपनी नीति को छोड़ करके प्रप्रेमी रुचि में फंसता है तो अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जी। रानी के कहने से राजा ने दूसरा ब्याह करवाया। नई रानी को डोली में बिठा के जब लाया, शहर के बाहर ही डोली को बिठाया। राजा ने पहली रानी को संदेश पहुंचाया कि बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी छोटी बहन को महलों में ले जाओ। सखियों ने आके सुनाया। सखियों की बात सुनकर के वो सरार हो गई। अपनी छोटी बहन के स्वागत के लिए वो तैयार हो गई। पर शहर के बाहर रखी थी जो डोली, राजा को गुस्से में यूं बोली कि हे राजन, या तो मेरे कहने पे अमल कमाओ, नहीं मेरी डोली को वापस मेरे मैके पहुंचाओ। वो बदकिस्मत है उसका मुंह मुझे ना दिखाओ। वो तो बदकिस्मत है भाई पहले ही। अगर मैंने उसका मुख देख लिया कहीं मैं भी बांझ न रह जाऊं, बल्कि उन्हें महलों से बाहर निकाल दो, जंगल में उसको एक कुटिया डाल दो, वो भी रहे इस घर में, मैं भी रहूं इस घर में। ये मैं सह नहीं सकती, एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। आते ही उसने अपना आप जाहिर कर दिया कि मैं कैसी हूं। हाय घर की मालकिन को घर से बाहर कर दी। रानी होके अब जंगल के दुख सहने लगी, डाल कुटिया सुनीति जंगल में रहने लगी। इतना दुख देने पर भी खाने के लिए जंगल में जो भोजन मिलता है जौ के आटे की रोटी। इतना कष्ट इतना दुख देने पर भी
छोटी रानी की गोद आबाद ना हुई, उसके भी कोई संतान नहीं, पर दुख कैसे कैसे दिए। एक दिन नई रानी ने महलों से हुक्म सुना भेजा, महलों से हुक्म सुना भेजा, महलों से हुक्म सुना भेजा। यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली ही बैठना है होता, यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली बैठना है होता, यूं तमाम दिन तेरा कुटिया में खाली बैठना है होता। ये 12 कुंडे दही के हैं, ये 12 कुंडे दही है, यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो, यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो, यूं अपनी ड्यूटी निभाया करो। ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो, ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो, ये कुंडे कोठे पर रख कर इन पर से काग उड़ाया करो। पर खबरदार हर रोज ही मैं, पर खबरदार हर रोज ही मैं अपना पूरा दही संभालूंगे, अपना पूरा दही संभालोगे, अपना पूरा दही संभालोगे। जितना कम होगा दही मेरा, जितना कम होगा दही मेरा, तेरा उतना ही खून निकालूंगे, जितना कम होगा दही मेरा, तेरा उतना खून निकालोगे। जितना कम होगा दही मेरा, तेरा उतना खून निकालू। नई रानी ने महलों से हुक्म भेज दिया, 12 कुंडे दही के हैं, इनके ऊपर से काग उड़ाने, पर खबरदार हर रोज ही मैं अपना पूरा दही संभालूंगी, जितना कम होगा दही मेरा तेरा उतना ही खून निकालूंगी। आज दिन रात वो ड्यूटी भी बजा रही है, प्रभु का सिमरन भी कर रही है, और महाराज जी देख के अर्ज कर दी है, मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। मैं दुखिया शरण तिहारी रे, मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतरा क्यों बनवारी रे, मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे, मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। जय हो।
तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ प्रभु जी मैं किसके द्वारे जाऊं। हे तुम बिन मेरा कोई न सहारा किसकी आस लगाऊं। तुम बिन मेरा कोई न सहारा किसकी आस लगाऊं। अब बोलो कृष्ण मुरारी रे मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे। मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे। मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। देखो मेरी बीच भंवर में डूब रही है नैया। हे आकर प्यारे पार लखा जा। आकर प्यारे पार लखा जा। तुम बिन कौन खवैया। आकर प्यारे पार लखा जा। तुम बिन कौन खवैया। तूफान उठा है भारी मुझे शक्ति दो बनवारी रे। मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे। मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे। मेरी पतरा क्यों बनवारी रे। ओ मैं दुखिया शरण तिहारी रे। मेरी पतरा क्यों गिरधारी रे। हे मेरी पतरा क्यों बनवारी। दिन रात मार्ग दे चरना च अर्ज कर रही जय जय चले रहो। दिन रात उस मालिक दे चरना च जब मन की तार ये मिल जाती है हाँ जी तो भगवान को आना ही पड़ता है। सुनीति की तपस्या की चर्चा ईश्वर के दर तक जा पहुंची। एक रोज भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और सुनीति के पास पहुंच जाते। हाँ जी हाँ जी बड़ी श्रद्धा के साथ सुनीति ने महाराज जी की सेवा की। जौ के आटे की जो रोटी आप खाती थी वही भगवान को भोग लगाया। महाराज जी कहने लगे या देवी हम बड़े खुश हैं आपकी सेवा से। मांगो क्या मांगना चाहती हैं। हाँ जी हाथ जोड़ लिए सुनीति ने कि मेरे भाग्य में जो लिखा है मुझे मिल रहा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जय है
कहते हैं देवी हम ज्योतिष विद्या भी जानते हैं, अगर आपके मन में कुछ हो पूछना हो तो हम बता सकते हैं। हाँ जी। सुनीति कहने लगी अगर आप ये बात जानते हैं तो देखिए इसमें मेरी छोटी बहन जो है उसके घर में संतान कब होगा। हाँ जी। महाराज जी पतरी खोल खोल देख पोल पर माते हैं, कोई माने या ना माना में हम सच्ची बात बताते हैं। कोई माने ना माने। हाँ जी। मेरी पतरी तो यूं कहती है, तेरे प्रश्न का ये उत्तर होगा, तेरी सौकन बांझ रहेगी, तेरे घर एक पुत्र होगा। मेरी पत्री में लिखा है देवी तेरी जो सौकन है 7 जन्म तक उसके भाग्य में औलाद नहीं है, जय जय पर लेकिन मेरी पत्री ये कह रही है तेरे घर में एक पुत्र जन्म लेकर के आया। जय। महाराज पति बिन पुत्र हो ये स्त्री का धर्म नहीं, ऐसे ज्योतिष को मानना भी कोई धर्म नहीं। जय जय। मैं नहीं मानती। मेरे लेखों ने मुझसे नाता मुद्दत से तोड़ दिया है और मेरे पति ने मुद्दत से मुझको छोड़ दिया है। महाराज जी कहने लगे देवी ज्योतिषी बन के रहा ऐ देवी, अब देख मैं हूं कौन, खोले आंखें ज्ञान की अब देख मैं हूं कौन। आंखें खोल ज्ञान की। जैसे सुनीति ने अपनी नजर ऊपर को उठाई, चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु की मूरत नजर आई। नजर ऊपर उठाई माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु सामने विराजमान। पर प्रेमियों महाराज जी ने फिर वरदान दिया। हाँ जी। क्या देवी अब समय ही रंग दिखलाएगा, समय ही रंग दिखलाएगा, अब समय ही रंग दिखलाएगा, अब समय रंग दिखलाएगा, अब समय रंग दिखलाएगा। वो तेरा पति जो उतान पाद, ये तेरा पति जो उतान पाद, तेरा पति जो उतान पाद, एक रोज शिकार को आएगा, एक रोज शिकार को आएगा, एक रोज शिकार को आएगा, एक रोज शिकार को आएगा। ये उसके आगे निकलेगा शिकार, उसके आगे निकलेगा शिकार, और घोड़ा पीछे दौड़ाएगा, और घोड़ा पीछे दौड़ाएगा, और घोड़ा पीछे दौड़ाएगा। रास्ते में रात पड़ जाएगी, रास्ते में रात पड़ जाएगी, राधे राधे, रास्ते में रात पड़ जाएगी। शिकार गायब हो जाएगा, शिकार गायब हो जाएगा, शिकार गायब हो जाएगा, शिकार गायब हो जाएगा। राजा भूखा प्यासा भटका, राजा भूखा प्यासा भटका, राजा भूखा प्यासा भटका, बस इसी जगह पर आएगा, बस इसी जगह पर आएगा, राधे राधे, बस इसी जगह पर आएगा,
जिस कुटिया में विश्राम करेगा, ये कुटिया में विश्राम करेगा, कुटिया में विश्राम करेगा, यही जौ का आटा खाएगा, 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 यही जौ का आटा खाएगा। वर देता हूँ रानी तुझको, जिसका शुभ परिणाम होगा, तेरे घर में जो पुत्र आएगा, मैं भी उसका गुलाम हूँ। तेरे घर में जो पुत्र आएगा ना जन्म लेकर के, मैं भी उसका गुलाम बन करके रहूंगा और उसका नाम होगा ध्रुव भगत। जय हो। मैंने आपको ये वर दे दिया। सुनीति कहने लगी महाराज ये तो आपने अपनी खुशी से दिया, हाँ जी जय मैंने तो मांगा अपनी बहन के लिए। कहते देख 7 जन्म तक उसके भाग्य में औलाद नहीं है, जय हो पर तेरी बदौलत, तेरी भक्ति की बदौलत, तेरी बदौलत उसको भी सुत का दीदार होगा। छोटी रानी का जो पुत्र होगा उसका नाम उत्तम कुमार होगा, और बेड़ी के साथ लग के लोहा भी पार होगा। बेड़ी दे नाल लोहा लगे हुआ हुंदा वो भी पार हो जाता। जय जय अगर अच्छे दे नाल कोई बुरा भी लग जाए तो प्रेमियों उदा भी कल्याण हो। जय महाराज जी की कृपा नाल सुनीति के भी ध्रुव जी का जन्म हुआ, उधर उत्तम कुमार जी हुए। प्रेमियों जब 5 साल की अवस्था हुई ध्रुव जी की, तो एक दिन अपनी माता से पूछने लगे कि माँ मैंने सुना कि मेरे पिता राजा है उत्तानपाद जी। कहते हाँ। कहते फिर मैं मिल के आऊँ। कहते बेटा मिलना है